मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और आज हमारे सामने मध्य प्रदेश सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश द्विवेदी जी हैं। आइए हम चुनावी परिचर्चा उनसे करते हैं कि वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो जनता के पास वोट मांगने जाएंगे। निश्चित रूप से विगत इस 18 साल के कार्यकाल में इस देश की जनता लगातार झूठे वायदे और विकास के नाम पर छलावा, लूट की व्यवस्था, बेरोजगारी का आलम, महिला उत्पीड़न, शिक्षा की व्यवस्था चौपट है, किसानी की व्यवस्था चौपट है, नौजवान को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और ऐसी परिस्थितियां तैयार हो गई हैं कि भविष्य में इस देश का लोकतंत्र भी खतरे की ओर धीरे धीरे जा रहा है, जिसमें हमारी यह राज्य की सरकार मूक होकर के साथ दे रही है। ऐसे परिवेश में और ऐसी परिस्थिति में हम कांग्रेस जन इस बात को महसूस करते हैं कि अगर इस देश की जनता को बीजेपी के प्रशासन से, शासन से मुक्त नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये जो लूट का इनका आइडिया है, लूट की जो सोच है, पूरे समाज के में विघटन और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है और उन्माद जो फैलाया जा रहा है, उस उन्माद को रोकने के लिए हम सब लोग कांग्रेस जन कृत संकल्पित हैं और जनता के साथ इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जनता इस बात से जागरूक हो। मध्य प्रदेश में 19 वर्षों से भाजपा की सरकार है और बरगी नहर का पानी खेतों की सिंचाई के लिए आज तक नहीं आ पाया। इतना यात्रा भी निकाली थी बरगी नहर के मुद्दे को लेकर, उस संबंध में क्या कहना है? देखिए, मैंने शुरू से ही एक बात कही है। मेरा एक संस्थागत हम लोग काम करते हैं विंध्य विकास अभियान के नाम से। हम विकास के मुद्दों पर बात करते हैं। विकास के मुद्दों की अगर बात ली जाए तो सन 91 में बनी हुई ये बरगी नहर का, जिसमें हमारे सतना जिले के 855 गांव सिंचित होने थे, उसमें मैंने 327-28 गांवों की यात्रा की और मैंने ये महसूस किया कि अगर बरगी का पानी हमारे सिर्फ सतना जिले में आ जाए, मैं बिंद की बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरे बिंद की बात मैं करूँ, पन्ना में चला जाएगा, सतना में आ जाए, रीवा में पहुँच जाए, जहाँ रीवा जिले के 30 गांव हैं, पन्ना के काफ़ी गांव हैं, तो मेरा ये क्षेत्र बिंद का सिर्फ सतना और पन्ना और रीवा जिला उस स्थिति में पहुँच जाएगा कि हम पूरी इतना उत्पादन होगा कि हम पूरे हिंदुस्तान को खिलाने में सक्षम हो जाएंगे। सतना में 3 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन आज भी युवा जो है रोजगार के लिए पलायन कर रहा है। इस संबंध में आपका क्या है? देखिए, जिस तरह से ये बरगी परियोजना पूरी ना करके किसानों को घाटे में भेजने की लगातार साजिश चल रही है, उसी तरह हमारे यहाँ के युवा को रोजगार के कोई भी अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। युवा ठीक है, फैक्ट्रियाँ एक सीमित संसाधन के साथ, सीमित रोजगारों के साथ काम करती हैं, उनकी अपनी थ्योरी होती है, लेकिन एक बात तय है कि यहाँ का युवा बेरोजगार है। उसके लिए इस 19 साल के दौरान इस सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जिसमें लोगों को नए रोजगार सृजित हों और हमारा नवयुवा रोजगार से जुड़ सके और जिससे वो अपनी भविष्य की जीविका चला सके और अपने विकास के काम कर सके। सतना शहर के विकास को लेकर यदि आप यहाँ जनप्रतिनिधि चुन के तो आपका क्या मॉडल होगा सतना के विकास को लेकर? देखिए, सतना के विकास को लेकर के जब भी आप बात करेंगे तो देखने में आपको ये मिलेगा कि सतना में विकास के नाम पर मात्र लूट होती है। फ्लाईओवर कल दिखा रहे थे एक डिबेट के दौरान,
तो फ्लाईओवर का वो पोर्शन दिखा रहे थे जो लोहे से बना हुआ है। फ्लाईओवर के ऊपर अगर चल करके देखिए तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक कम से कम 40 बार झटके लगते हैं और ये लगता है कि किस तरह से लत्ता लपेटी की गई है और ठेकेदारों ने किस तरह से इसके पैसों को खाया है, अधिकारियों ने खाया है और अधिकारी चुप रहे हैं। यहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व जो बीजेपी के हाथ में रहा है उसने कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाएं बने, चाहे वो घोषणा वीर मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुसार आपका स्मार्ट सिटी की बात ले ली जाए। आज जिस मोहल्ले में घुस जाइए विकास के नाम पे गड्ढे दिए गए। एक भी सड़क किसी भी वार्ड की ऐसी नहीं है जिसे खोद करके फेंक नहीं दिया गया हो। उन ठेकेदारों को जहां पर पाइपलाइन बिछनी थी वहां पर इस शर्त के साथ ठेका दिया गया था कि उसको बराबर करके और फिनिश करके देंगे। ये फिनिशिंग का पैसा जो लगना था उन ठेकेदारों का इन अफसरों और नेताओं ने भाजपा के लगातार उनको भेंट चढ़ते जा रहे हैं और वो उनका रोड बन गई। फिर क्या होगा, फिर ये कोशिश करना है, इनका कोशिश ये है कि जब वो रोड बन गई, बनी हुई रोड को तोड़ डाला। तोड़ने का पैसा किससे लेना था, निर्माण किससे करवाना था, उसी ठेकेदार से जो ठेकेदार